मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं और आग्रह भी करता हूं तो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें जरूर और दो शब्द कमेंट में लिख दो ताकि मुझे मालूम रहे कि मेरे दर्शकों को कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ है क्योंकि मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से जुड़ा हुआ है और उन लोगों को मैंने अपने अनुभव में डाला है। मेरे पास ऐसा कोई नहीं होगा आज शनि यहां से आ गया वो आपको वो देगा, नहीं। उसी ग्रह को कुंडली में डाल के देखो, जब पता चलता है वास्तविक कुंडली में कौन ग्रह राजा बना रहा है या क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है। दर्शकों, बात करेंगे एक ऐसे पुरुष की कुंडली पर, भिखारी भीख तो मांगता नहीं लेकिन भिखारी में भी कोई कमी नहीं, इतना कर्ज ले लेकर के हो गया और देने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो गुहार लगाता है, गुरुजी क्या है मेरी किस्मत में। उम्र भी अच्छी हो गई है लेकिन उसने हमारा वीडियो देखा तो सोचा हम गुरुजी से बात कर लें। दर्शकों, हम हमेशा बताते हैं कि ये लगन जो है स्वयं का प्रतिनिधि है, स्वयं का प्रतिनिधि है और द्वितीय भाव धन का है तो द्वादश भाव खर्चे का भी भाव है और दसम भाव कर्म भाव है और तीसरा भाव पराक्रम का, साहस का, कुछ कर गुजरने का, कुछ संकल्प करने का, कुछ योजना का भाव है। धर्म त्रिकोण 1 2 3, ये 3 धर्म त्रिकोण है। पहला भाव, पांचवा, 9 भाव। अर्थ त्रिकोण तीसरा भाव, छठा भाव और दसम भाव, ये अर्थ त्रिकोण है। और एकादश भाव काम त्रिकोण का तीसरा पद है जो हमको समाज से जोड़ता है। और भाई समाज, आज का युग देखो कि आज युग में कौन बलवान है? जिसके पास धन है, जिसके पास पैसा है वो बलवान है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र पुराना शास्त्र है। पहले एक एक कदम कदम पर राजाओं में बटा हुआ था, देश क्या दुनिया थी कैसा भी लगा लो, जैसा कि आपने हिस्ट्री पढ़ा है। तो ये छठा भाव, ये छठा भाव कहते हैं कि शत्रु, रोग, ऋण का भाव है। तो आज दर्शकों, आज के परिवेश में झांक के देखो, आज कोई किसी का शत्रु नहीं है। किसी को आज फुर्सत नहीं है कि आपके अगेंस्ट में कहीं कोर्ट कचहरी में जाएगा, नहीं, कोई फुर्सत नहीं है। मजबूरी में जाना पड़ता, वो अलग बात है। क्यों? आज हम तो आजाद हैं, एक हमारा देश है, कोई शत्रु नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं है। तो पहले था भाई शत्रु का भाव, हाँ साहस है। जिसका बलवान छठा भाव होगा उसमें साहस होगा, संघर्ष होगा, कुछ कर गुजरने के लिए संकल्प वाली बात में आ जाएगी। और कि बिना संघर्ष के व्यवसाय भी नहीं है, बिना संघर्ष के भाग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शत्रु वाली बात तो है नहीं। रोग है और ऋण भी है, कर्जा भी है, किसी ना किसी रूप में बैंक से भी है। और दर्शकों, बैंक तो चलो ठीक है, किसी डेवलपमेंट के लिए आपने कर्जा लिया, जो किसी दूसरे से ले लेते हैं उसका तो इंटरेस्ट भी तोड़ देता है। और खर्चा कब लेता है आदमी, मतलब लोन कब लेता है, कर्जा कब लेता है? जब आमदनी कमजोर हो और खर्चा अधिक हो, तभी कर्ज सिर के ऊपर होता है। तो यहां पर छठे भाव में राहु, आपकी चाहे किसी भी कुंडली हो, छठे भाव में राहु सामान्य तौर पर शुभ माना जाता है। छठे भाव में राहु कहते हैं सामान्य तौर पर शुभ माना जाता है और शक्तिशाली माना जाता है। भाई आज शक्तिशाली क्या करेंगे? आज हमने तलवार भाले तो चलाने नहीं है, आज दिमाग चलाना है। आज शक्तिशाली वो है जिसके पास धन है। तो छठे भाव में राहु शत्रुहंता बताया गया है। भाई शत्रुहंता तो वो करे जो राजाओं की सेना में करते थे, हमारे सैनिकों के लिए अच्छा बहादुर होंगे, हिम्मत देगा। छठे भाव का स्वामी हिम्मत देगा और शत्रुओं पर हावी भी रहेगा, वो बात ठीक है। लेकिन उसकी डीमेरिट भी कितनी है, डेमेरिट कितनी है? फायदा तो है, आपको कंपटीशन में भी सफलता दिलाने में यहां पर छठे भाव का राहु योगदान देगा, ऐसा नहीं है। तो जटिल समस्याओं को हल निकालने में भी सक्षम होंगे आप। जिसका यह छठे भाव में राहु है वो समस्याएं आती हैं
उनको सहन करने की शक्ति तो जरूर देगा। आपको साहस भी देगा, पराक्रम भी दे देगा, संघर्ष करने की शक्ति भी देगा, आपको कर गुजरने वाली बात है कि बलवान होता छठा भाव, इसे बोला शत्रुघ्न। लेकिन उसके अवेज में, उसके विपरीत अगर हम जाएं तो हमको क्या अवगुण मिलेंगे। आज हमको शत्रु जीत करके अजय सम्राट तो बनना नहीं है। हाँ, निर्भीक रहेगा, वो मैंने पहले आपको बता दिया। दुश्मनों पर हावी भी रहेगा, सफल भी होता है, तो दुश्मन तो है नहीं, हावी कहां से रहेगा। आज चाहिए अर्थ, आज चाहिए धन, आज चाहिए कर्म। तो राहु यहां पंचम दृष्टि से कमजोर बनाता है, कमजोर बनाता है, व्यवसाय को कमजोर बनाता है। और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव को देखता है तो खर्च तो अनियमित कर देता है। और फिर नवम दृष्टि धन पर भी होती है, धन को तो रुकने नहीं देता, खर्च कर देगा। पहले बात, आप अभी भी ज्योतिष के जो महान विद्वान कहते हैं राजनीति की कुंडलियों में ऐसा राहु बहुत अच्छा रहता है। भाई राजनीति वालों के पास धन ज्यादा आएगा तो उसके राहु अच्छा रहेगा। यानी किसी के लिए भी राहु छठे भाव में उसके लिए अच्छा होगा जिसका कि धन खर्च करने की शक्ति होगी, क्योंकि यहां से राहु खाली करेगा, यहां पर खर्चा करेगा। कोई भी होने दो, जिसके पास धन होगा तो उसकी शक्ति होगी, और जिस बेचारे के पास धन नहीं होगा तो क्या राहु तो परेशान करेगा, कर्ज योग बना देगा, खर्चा अधिक करेगा, व्यवसाय को भी कमजोर कर देगा, और यहां पर संपत्ति की भी हानि कर देगी। परिश्रम बनता है, व्यवसाय में परिश्रम करा देगा, संघर्ष करेगा, वो जरूरी बात है। बाकी ग्रहों का साथ है अगर, तो इतना संघर्ष करता आदमी, सफलता मिल जाता है। लेकिन बाकी ग्रह भी तो चाहिए, बाकी ग्रह का मतलब धन तो चाहिए ना, तब तो चाहिए। धन और आर्थिक स्थिति ये हो तो समृद्ध हो सकता है। धन के आर्थिक स्थिति हो तो, क्योंकि अर्थ कौन है, तो समृद्ध हो सकता है। धन की आर्थिक स्थिति नहीं है तो कैसे होगा। और जहां पर राहु आपका छठे भाव में है, उस राशि का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा वो बनता है, समृद्धिशाली बनता है, उसको मिल जाता है। और फिर साथ में रोग भी देता है, पेट के संबंधित बीमारी भी देता है। ये बात जरूर है, विपरीत परिस्थिति में हार नहीं मानते, लेकिन हमेशा जिसके साथ विपरीत परिस्थिति है तो हार मानने वाली बात नहीं हो, तो हारी होकर के बैठा हुआ है। व्यवसाय अच्छा नहीं है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, मांगना पैसा पड़ रहा है, तो बेचारा कहां का दिलेर बनेगा, कहां का साथी बनेगा, किसको साथ बनाएगा। स्वास्थ्य में और कानूनी कार्य में भी खर्चा हो जाता है। यहां से राहु तो कोर्ट कचहरी भी है, और राहु कोर्ट का तो जेल का, कारागार का तो प्रमुख ग्रह है। तो ऐसा नहीं है कि आंख मीच करके हम ये कह दें राहु आपके लिए छठे भाव में बहुत अच्छा है। अच्छा है, क्या अच्छा है, संघर्ष करेगा। कैरियर, आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो कैरियर में सफलता दिलाने में आपको निराश नहीं होने देगा, आपको परिश्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, शत्रु को विजय प्राप्त करेगा, निर्भीक होगा, दुश्मनों से डरेगा भी नहीं, किसी से डरेगा नहीं, रात को भी चले जाओ जैसे कोई डर नहीं देगा। लेकिन उसके साथ में और भी तो कुछ चाहिए उसको धन चाहिए। यहां से राहु धन को खाली कर देता है, खर्च कर देता है, वो परेशानी आ जाती है। आगे देखते हैं कुंडली उसकी क्या बताएगी। फिर बात करते हैं, यहां पर अगर गुरु हो, कोई ना कोई रोग लगा रहेगा, और लगने से तो और बीमारी, वो भी समस्या आएगी। लेकिन अर्थ त्रिकोण है, गुरु अगर छठे भाव में अच्छा माना जाता है, लेकिन गुरु मतलब छठा भाव अर्थ त्रिकोण का दूसरा पद है, अच्छा माना जाता है। लेकिन अच्छा क्या करेगा गुरु, यहां पर व्यवसाय में तो आपको अच्छा देगा। गुरु से अपने संबंधित आप व्यवसाय कर लो, टीचर का कर लो, वकील का कर लो, किसी को गाइडलाइन देनी हो उसका कर लो, धन से संबंधित कर लो तो अच्छा देगा। लेकिन धन तो होना चाहिए, धन ही नहीं है, या व्यवसाय से तो अच्छा दे देगा, लेकिन उसकी आमदनी यहां से आनी चाहिए तभी तो अच्छा दे देगा। और फिर गुरु यहां पर खर्च कर देता है, द्वादश भाव को देखता है, गुरु खर्च भी कर देता है, और फिर नवम दृष्टि से यहां पर देखता है, यहां पर भी कोष खाली कर देता है, तो उसको अच्छा क्या होगा, परेशानी के अलावा कुछ नहीं। फिर बात करें हम शनि की तरफ को। शनि अगर तीसरे भाव में हो तो पंचम भाव पर उसकी तीसरी दृष्टि होगी, शुभ होगा तो अच्छा होगा आपका।
और अशुभ होगा तो शिक्षा संतान में भी हानि करेगा। और यहां पर शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर है, भाग को प्रबल बनाएगा या भाग्यहीन बनाएगा। और 10वीं दृष्टि यहां पर द्वादश भाव में आ जाएगी तो खर्च अधिक हो जाएगा। तो राहु भी खर्च करे, गुरु भी खर्च करे, और जब यहां राहु होगा तो केतु यहां भी होगा, और शनि भी खर्च करे, और आमदनी कमजोर, व्यवसाय कमजोर, तो कहां से होगा। तो ऐसे में क्या करेगा राहु और क्या करेगा गुरु, अपना नसीब अपना कर्म फल लेकर के आया। बाकी ग्रहों का भी साथ होना चाहिए ना, तब तो कुछ ठीक है। धन की आमदनी होनी चाहिए, व्यवसाय भी अच्छा होना चाहिए। तो छठे भाव में राहु भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा, कोई खराब नहीं है। लेकिन बाकी ग्रह वही तो है। देखिए, आइए विचार करते जाते कि कुंडली बाकी ग्रह क्या कहते हैं। शनि राहु और गुरु की यह स्थिति भिखारी जैसा बनाती है। जातक का जन्म 11 अप्रैल 1965 शुक्ल पक्ष एकादशी मघा 2 रविवार को हुआ, रात को 23:55 पर। मघा चरण 2 पिता के लिए भारी होता है। जन्म के धनु लगन के 6 डिग्री 10 मिनट है, और तृतीय भाव में शनि अपनी राशि में 19 डिग्री 22 मिनट लेकर के है। चतुर्थ भाव में बुध नीच राशि में है, अस्त है सूर्य से, और शुक्र भी उच्च राशि में अस्त है। बुध और शुक्र दोनों अस्त है। सूर्य के 28 डिग्री है, सूर्य मीन राशि में है। ये बात आई यहां पर। छठे भाव में गुरु की 4 डिग्री 17 मिनट है, राहु की 23-16 पर है। गुरु का 18-19 का फर्क है। थोड़ा सा गर्म, ज्यादा पावरफुल चंडाल योग नहीं बन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन यहां पर गुरु बलवान है, गुरु बलवान स्थिति में है, तो थोड़ा सा हम इसको कह सकते हैं हल्का चांडाल योग कह सकते हैं, लेकिन प्रभावी इतना नहीं होगा। 9 भाव में मंगल 15 डिग्री, चंद्रमा लेकर 4 डिग्री 22 मिनट लेकर के, राहु की दशा 12 से लेकर के 30 तक चल रही है। अब इधर को देखिए, जब हम नवास देखते हैं, विश्व नवास में मंगल सूर्य और शुक्र विश्व नवास में आ गए। पुष्कर नवास में शनि आ गया। जन्म नक्षत्र मघा और 22वां नक्षत्र रोहिणी का स्वामी चंद्रमा विनाशकारी बन गया। चंद्रमा पहले से ही अष्टम भाव का स्वामी है, भाग में भाग की हानि करेगा, और विनाशकारी आ गया। मंगल पंचम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी है, 9 भाव में है, विश्व नवास में आ गया, अपने कारक की हानि करेगा, शिक्षा में भी हानि करेगा, संतान भी अच्छी नहीं होगी, और खर्चा ज्यादा कर देगा। मंगल भी खर्चा ज्यादा कर दिया। चंद्रमा की बात छोड़ दो, अष्टमी से यहां पर भाग्य भाव में कुछ ना कुछ तकलीफ देगा, ये भी अच्छी बात नहीं बनी। केतु द्वादश भाव में 23 डिग्री के खूब खर्चा करेगा बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दर्शकों देखिए, एक एक सौ लेते हैं। लग्नेश गुरु यहां पर छठे भाव में है, कोई ना कोई हमेशा लगा रहेगा। जब लग्नेश हो गया तो पितृदोष हो गया, घरेलू और कुटुंब के सुखों की हानि होगी। घरेलू चौथा भाव है, छठे भाव में आ गया, हानि होगी। स्वयं का भी पराक्रम कम होगा। मातुल पक्ष से भी अशुभ, स्वतंत्रता कार्य में परेशानी आएगी, और आर्थिक दशा कमजोर होगी, क्योंकि जहां से पंचम भाव से भाव को इसको तो देख रहा है, 10वें भाव में तो कुछ मदद डालेगा, लेकिन वो भी स्वतंत्र व्यवसाय में परेशानी आएगी। पिता का सुख कुछ मिलेगा, माता के सुख में परेशानी आ गई, व्यवसाय में कुछ समझो देगा गुरु। लेकिन गुरु क्या देगा, 10वें भाव का स्वामी तो अस्त हो गया, यहां पर कमजोरी आ गई। और गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र की राशि में इसका डिपोजिटर शुक्र भी अस्त हो गया, तो हैंड टू माउथ भी नहीं देगा ना भाई। शुक्र वृषभ राशि में है, वृषभ राशि का स्वामी गुरु वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि का स्वामी अस्त हो गया, तो उसका डिपोजिटर अस्त हो गया। 10वें भाव का स्वामी भी अस्त हो गया, नीच राशि में हो गया, तो अकेला गुरु क्या करेगा। खर्चा चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि यहां पर जा रही है, नीच दृष्टि, कुटुंब का भी सुख नहीं मिलेगा, और धन का खर्चा हो जाएगा। तो ये गुरु का प्रभाव रह गया, और ये राहु का प्रभाव रह गया, जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, राहु यहां से पंचम दृष्टि से व्यवसाय को कमजोर करेगा, और यहां पर खर्चा अधिक करेगा, और यहां पर द्वितीय भाव को देख रहे हैं, यहां पर परेशानी आएगी। अब उसको शत्रु हंता लेकर के करेंगे क्या, अकेला साहस क्या करेगा। आज का साहस है आर्थिक योग के ऊपर। अगर आपका धन और एकादश भाव अच्छा है तो आप में साहस है, तो कुछ हिम्मत है। नहीं तो आज के परिवेश के हिसाब से सोच के देखो, आज के पास आपके पास धन ही नहीं है, तो आप कुछ भी होने दो, कुछ भी नहीं कर सकता। बिना धन के तो कुछ भी नहीं, कोई साहस नहीं।
एकादश भाव का स्वामी शुक्र अस्त हो गया, हो गया, शुक्र अस्त हो गया एकादश भाव का स्वामी, तो कहां से आएगा? धन की परेशानी आ गई, आमदनी की परेशानी आ गई, व्यवसाय कमजोर हो गया, खर्चा, केतु भी खर्चा कर रहा है और शनि भी खर्चा कर रहा है, राहु और गुरु भी ये भी खर्चा कर रहे हैं और हल्का चांडाल योग बन गया, पूर्व जन्म के शापित कुंडली हो गई। तो कैसे होगा? शनि नीच दृष्टि से यहां पर देख रहा है, शिक्षा संतान में परेशानी, भाई बहन में परेशानी आ गई, बुद्धि कमजोर हो गई, भाग्य की हानि हो गई, शनि भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य की हानि होगी, खर्चा अधिक हो गया और खर्च की स्थिति परेशान हो गया। अभी शनि खर्च कराने में तेज, राहु केतु खर्च कराने में तेज, गुरु भी तेज कराने में, आमदनी के भाव का स्वामी अस्त हो गया और दसम भाव का स्वामी अस्त हो गया और सप्तमेश भी अस्त हो गया, कहीं से सुख नहीं, भिखारियों जैसी कंडीशन हो गई। क्या करें? क्यों आए? पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर आए। हल्का राहु का चंडाल योग भी बन गया, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आए। आप कितना भी उपाय कर लो, जब तक इनके लिए पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित आप नहीं करोगे, कोई राह आसान आपकी नहीं हो सकती। अकेला शत्रु हंता बोलने से नहीं होगा, उसको कुंडली में देखो हमको राहु क्या दे रहा है। राहु हाँ उनके लिए अच्छा है जिनके धन की स्थिति अच्छी है, जो राजनीति वाले हैं, जहां पर अच्छे प्रभावी हैं, तो उनके लिए निडर है, तो उनका धन भी खर्च होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां तो खर्चा ही नहीं चल रहा है, तो हम सास बना के क्या करेंगे? जिस आदमी का परिवार का खर्चा नहीं चल रहा है, उसमें साहस पराक्रम कहां से आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। उसको तो हमेशा सोच यही रहेगी और फिर जाके हाथ पसारेगा, कहीं ना कहीं पैसे लेके कर्ज की स्थिति बन जाएगी। यह हालत हो गई, कर्ज की स्थिति किसने बना दी? शनि राहु और गुरु की यह स्थिति कर्ज की स्थिति बन गई। चंद्रमा भी अशुभ बन गया, मंगल भी अशुभ बन गया, सूर्य अशुभ है, शुभ और पुष्कर नवास में शनि पुष्कर नवास में आ गया और बलवंता हो गया और खर्चा ज्यादा हो गया, संगत में कुंडली बन गई। हैंड टू माउथ भी नहीं रहा, सोचना पड़ता है। तो ऐसा छठे भाव में राहु कौन सा क्या दे देगा? बाकी ग्रह भी तो हैं, वो सपोर्ट करेंगे तभी तो कुछ होगा। राहु का डिस्पोजल, राहु जिस शुक्र की राशि में, वो भी तो अस्त हो गया केंद्र में होने से। अगर वो कुछ करता, मतलब बाकी का ग्रहों का भी साथ चाहिए। पराक्रम जताने के लिए आज का युग ऐसा है, आपको शत्रु को हंता होने के लिए, पराक्रमी बनने के लिए, संघर्ष करने के लिए भी पैसा तो जरूरी है। धनी नहीं है तो करेगा क्या? निर्धन योग बन गया, निर्धन योग बन गया और पूर्व जन्म के कर्मों का ऐसी कुंडली का पितृदोष निवारण करें, सूर्य को अर्घ दें और गुरु का रत्न गले में धारण करें, तो कुछ राह आसान हो सकती है, तो कुछ राह आसान हो सकती है। नहीं तो कर्म भोग तो है ही, और दूसरा कोई इससे ऊपर कोई उपाय नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।